नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम में आप हर रोज एक सामाजिक मुद्दा लेकर आते हैं और उस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोगों की राय भी जानते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। राजा, आज क्या सोचते हैं, आज किस मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं? सर, जैसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है ना, और एक्सट्रीम बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल हो, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंसानों को, जानवरों को, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज हम ये मुद्दा लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे नुकसान कर रहा है, क्योंकि आई गेस आज की डेट में सबसे ज़्यादा सिरदर्दी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बात करें गर्मी की, तो गर्मी अपनी इंतहा पर है। पूरे मतलब यूँ कहें कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी और पारा जो है वो लगभग 45 को पार कर चुका है और 50 के आसपास होने को जा रहा है। पर इस इतनी ज़्यादा गर्मी के पीछे कारण क्या है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। सर, हम लोग तो है ही, बाकी मशीनरीज भी हैं। हाँ। है ना, बिकॉज हम नहीं बनाई है मशीनरीज भी अपनी सहूलियत के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है ना, इसके पीछे कॉजिंग है, वो यही है, मशीनरीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, जब कोविड पैंडमिक सिचुएशन आई थी, कोविड के टाइम पे मई जून में भी ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी, लोगों को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोग बाहर नहीं आ जा रहे थे, तो गाड़ियाँ कम चल रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा मेन कॉज है गर्मी का, वो हम लोगों की वजह से ही है। राजा, हमने अपने आसपास कंक्रीट का एक जंगल बना लिया है। पत्थरों के महल, पत्थरों के जो जंगल हम लोग अपने आसपास उसार रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज के लिए। और आज जो गर्मी है, इसमें जो एसी चल रहे हैं ना, एसी बहुत बड़े रीजन है। देखिए, घर में, दफ्तर में, गाड़ी में, हर जगह एसी है। और एसी जब अंदर ठंडक करता है तो बाहर वो कहीं ना कहीं हीट फेंकता है, गर्मी फेंकता है, और वो गर्मी जो है पूरे के पूरे वेदर को, पूरे के पूरे मौसम को। सर, मैं आपको ना एक जगह इंटरप्ट करूंगी, मुझे ना थोड़ी सी हंसी आ गई इस चीज़ पे। लाइक हम इस टॉपिक को लेकर तो चल रहे हैं, बट एसी के बिना हम भी नहीं रह पाते हैं। क्या करें? हम लोगों ने अपने आप को बनाया ऐसा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने आप को इस तरीके से बिल्ड कर लिया, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट चली जाती थी ना, तो लोग इरिटेट नहीं होते थे। वो क्या करते थे, दुपट्टा लेते थे, उसको गीला करते थे और अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुराने टाइम में फ्रीजर नहीं थे, मटके हुआ करते थे, उसके ऊपर आप कॉटन का कपड़ा बांध के आप कहीं पे भी रख दो, चाहे धूप में भी रख दो ना, वो इतना ठंडा पानी देता था। बिल्कुल राजा। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, साइकिल से ट्रैवल करते थे ना। बात करनी है, लेटर सिस्टम होता था, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मोबाइल फोन से ज़्यादा बेटर लेटर सिस्टम था ना। राजा, तो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं फिर वही आ जाता है कि हम लोग ही हैं। इंसान अपने लिए खुद ही दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। जी। तो सर, ये तो हो गई सिचुएशन जो हम लोगों ने खुद के लिए क्रिएट कर लिया। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन पे भी बात करते हैं कुछ, है ना। देखिए, सोल्यूशन तो यही है कि सोल्यूशन सबसे पहले तो मैंने एसी की बात की। एसी के बिना आप रह नहीं पाते। नहीं, आप मैं सर, एसी के बिना नहीं रह पाता। नहीं रह सकते। गाड़ी में एसी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया कि हम बिना मशीनरी के चल नहीं पाते हैं। तो उस वजह से ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, पर उसका एक सबसे बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा हल है, सोल्यूशन है कि हमें हर आदमी को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, कि हम देखते जा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा, एक अभी के अगर टाइम में देखें, अभी 10 साल पीछे चले जाओ, मैं कोई 50-60 साल नहीं कह रही, 10 साल पीछे चले जाओ, बहुत हरियाली हुआ करती थी ना आसपास, मोहाली में, चंडीगढ़ में। बट अब आपको ना फॉरेस्ट एरिया बहुत कम मिलेंगे, है ना। एनिमल्स आपको कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस एक्चुअली इंसान लालच के चक्कर में नेचर के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है, और जब नेचर खिलवाड़ करने पे आती है तो फिर इंसान रोता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर आपको याद हो, 2023 में और 24 में बाढ़ भी आई थी, है ना। बट अब दूसरी बात है, अगर पेड़ ज्यादा होंगे तो बाढ़ कम आएगी। बिल्कुल कम आएगी, है ना। मौसम भी इसी के सही साथ रहेगा। लोगों की ना आजकल एक अलग ही ड्रीम्स बन गए कि हमने फॉरेस्ट के बीचों बीच विलास बनाने हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स हर्ट होते हैं, क्योंकि शोर शराबा होगा कंस्ट्रक्शन की वजह से, वहाँ के लाइवलीहुड को नुकसान पहुँचेगा। तो जब हम नेचर के साथ कुछ गलत करेंगे ना सर, इट्स वेरी बट ऑब्वियस कि वो भी हमारे साथ गलत है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो बोते हैं वही पाते हैं ना। ये तो बहुत बड़ा सच है। इट्स अ कोट ना, कि जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसका सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि हम जहाँ 4-5 घंटे एसी चलाते हैं, वहाँ 2 घंटे चलाएं। बिल्कुल, है ना। मतलब कुछ चीज़ें हमें रिड्यूस करनी
करनी पड़ेगी। अगर आपने नोटिस किया होगा आजकल घर में जितने मेंबर्स हैं उतनी गाड़ियाँ, बिल्कुल अगर किसी घर में 3 मेंबर्स है तो 2 गाड़ियाँ तो होंगी। बिल्कुल 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 है ना? राजा, ये सच्चाई है। It's और very true fact. हाँ, और मैं फिर से कहूँगा कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ पेड़ जरूर तो लगाना लगाना चाहिए, चाहिए। क्योंकि पेड़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ऑक्सीजन देते हैं और छाया देते हैं। इसके अलावा बाढ़ की आपने बात की, बाढ़ से रोकथाम करते हैं। इसके अलावा गर्मी में कहीं ना कहीं गर्मी की बात करें तो गर्मी से निजात दिलाने में भी जो पेड़ पौधे हैं वो हमें बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प करते हैं। देखिए, अगर बात करें इस गर्मी से या इस मौसम से, अगर सर्दी पड़ रही है तो एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों से अगर निपटना है तो उससे एक आप या मैं हम कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी को सबको इनिशिएटिव मिलकर, लेना हाँ, पड़ेगा। मिलकर इनिशिएटिव। और सर सिर्फ गर्मी नहीं, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से ना बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही बहुत हैं, obvious है सी ना? बात है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा लोग बहुत कम बीमार होते थे। देखो जैसे कैंसर जैसी बीमारी ये अभी चलो ये एक्सरसाइज कम होगी ना हमारे शरीर की। बट जो चीज़ें जैसे बुखार जुकाम ये चीज़ें बहुत कम थी पहले नहीं ऐसे बोला जाता था ये बीमारी हो गई वो हो गई। जो एक्सटर्नल केसेस है दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, बट ऐसा नहीं होता था ना कि हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार है। बट अब अगर घर में देखोगे ना किसी एक इंसान को सांस लेने की प्रॉब्लम जरूर होती है। आराध्या, ऐसा कि मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम उन्हीं से राय मांग लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि दोस्तों गर्मी या सर्दी जो भी मौसम के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या मौसम बदल रहे हैं, एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है और क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं और कैसे हम नेचर के संपर्क में रह सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।